आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक अगला टॉपिक जो कि है हमारा लेवलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन। और उसके साथ साथ में एक दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेस। ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लेबलिंग के बारे में क्या लिखा गया है। लेबलिंग क्या होती है? Labeling includes any printed, stenciled, marked, embossed, or impressed text or graphic matter on the immediate container। डेफिनेशन देखेंगे लेबलिंग की। सबसे पहले क्या लिखा है, लेबलिंग इंक्लूड्स एनी प्रिंटेड, stenciled, marked, embossed और impressed text और graphic matter on the immediate container, कॉमा लगा के लिखा है on the outer pack, and any other printed material supplied together with the medicinal product। तो ये क्या करके अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, लेबलिंग इंक्लूड्स एनी प्रिंटेड। लेबलिंग क्या क्या इंक्लूड करती है? सबसे पहली चीज़ तो कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है। स्टेंसिल्ड मार्क्ड, अगर मैं स्टेंसिल्ड मार्क की बात करूं तो यहाँ पर साइड में ये मैंने एक बॉक्स, तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं स्टेंसिल्ड मार्किंग बोर्ड दिया हुआ है। ये क्या होता है? स्टेंसिल्ड मार्क का मतलब होता है कि एक बॉक्स, मतलब एक बोर्ड दिया हुआ है, उसको रख करके आप उस पर छापा लगाइए, जो छापने जैसा होता है उस तरीके की चीज़ है। एम्बोस्ड मतलब होता है उकेरा हुआ, जिस लेवल को आप महसूस कर सकें। नीचे देखिए लिखा हुआ है एम्बोस्ड और इम्प्रेस्ड, इधर साइड में एक लेबल दिया है मैंने। एम्बोस्ड और इम्प्रेस्ड क्या होता है कि किसी टेक्स्ट को जब आप छू करके महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को, टेक्स्ट को कह लीजिए, या फिर ग्राफिक मतलब कोई भी इमेज हो सकती है। ऑन द इमीडिएट कंटेनर, ऑन द इमीडिएट कंटेनर का मतलब ये हो गया कि ये जिस पैकिंग में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैक किया जा रहा है, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आप प्रिंट कर सकते हैं, आप स्टेंसिल्ड मार्क कर सकते हैं, या फिर उसको एम्बोस कर सकते हैं, या फिर उसे इम्प्रेस कर सकते हैं कि इसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर भी। कई बार आपने देखा होगा कंटेनर के ऊपर ही चीज़ों को एम्बोस किया जाता है, यानी कि उसको उकेरा जाता है। या फिर ऑन द आउटर पैक, आउटर पैक इन द सेंस क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, कि जैसे मैं बात करूँ टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट में आप ट्यूब के ऊपर भी रख सकते हैं, और ट्यूब को जिस डिब्बे में हम पैक करते हैं उसके ऊपर भी हम पैकिंग कर सकते हैं। साथ में लिखा हुआ है एंड एनी अदर प्रिंटेड मटेरियल सप्लाइड टुगेदर विद द मेडिसिनल प्रोडक्ट। कई बार आप देखिए कि ना सिर्फ डिब्बे पे और ना सिर्फ पैकेट पे, बल्कि उसके अंदर एक और साथ में पर्ची दी जाती है। तो वो भी चीज़ किस में आती है? लेबलिंग में ही इंक्लूड की जाती है। जो साथ में पर्ची पैकेट के अंदर दी जाती है उसे भी हम लेबलिंग में ही इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं पर्पस की, कि आखिर हम लेबलिंग करते क्यों हैं। तो लिखा है टू डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट पे लेबल नहीं लगाएंगे तो सारी शीशियाँ एक जैसी दिख सकती हैं, तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन रहे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली चीज़ तो आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्राइब। आपको एक कंटेनर के अंदर क्या रखा है ये पता करना है। कब तक नहीं पता लगेगा? जब तक कि उस पर कोई लेबल ना चिपका हुआ हो। आपको किसी तरीके से तो बताना पड़ेगा ना, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इस कंटेनर के अंदर क्या है। तो लेबलिंग एक बहुत सही चीज़ होती है ये बताने की कि एक कंटेनर के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। साथ में लिखा हुआ है टू अवॉइड मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर्स हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे मेडिकेशन एरर्स क्या होती हैं। तो उन चीज़ों को, जो गलतियाँ होती हैं दवाई को देते समय, उनको मेडिकेशन एरर या फिर डिस्पेंसिंग एरर बोलते हैं। तो अगर आप मेडिकेशन एरर को अवॉइड करना चाहते हैं, आप उसको कम करना चाहते हैं, कम गलतियाँ करना चाहते हैं दवाई देते समय, तब आपको लेबलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि आपको जो चीज़ लेबल पे लिखी हुई है वही चीज़ आप देंगे। फिर लिखा है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम। ऑप्टिमल थेरेपेटिक आउटकम का मतलब है कि आप ये चाहेंगे कि असर बेहतर हो। थेरेपेटिक आउटकम जो होता है वो क्या है, कि असर बेहतर हो। बेहतर से बेहतर असर के लिए हमें लेबलिंग की भी ज़रूरत है।
क्यों? क्योंकि जब आप सही चीज़ देंगे ही नहीं तो चीज़ असर कहाँ से करेगी। फिर लिखा है टू अचीव प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। ये चीज़ ऐसे काम करती है कि हम देखते हैं कई बार लेबलिंग में कि लेबल पे आप लिख सकते हैं कि कैसी जगह पर आप उसे रखेंगे, किस जगह से आप उसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से आप उसे स्टोर करेंगे। तो लेबलिंग ऐसे हैंडलिंग और स्टोरेज में मदद करती है, क्यों? क्योंकि लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस चीज़ को कीप इन अ कूल प्लेस, ठंडी स्थान पे रखिए, या कीप इन अ डार्क प्लेस, धूप से बचा के रखिए या अंधेरे में रखिए। फिर लिखा हुआ है टू अलाउ द प्रोडक्ट टू बी ट्रेस्ड इन केस ऑफ कंसर्न सच एज क्वालिटी इशू। ये बहुत सही चीज़ है। लेबलिंग पे क्या होता है कि लेबलिंग पे कई बार आप देखेंगे कि बैच नंबर पड़ा होता है। बैच नंबर पड़ा होने का जो कारण है वो यही है कि जब आप बैच नंबर से चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दवाई मार्केट में है और उसमें कोई ख़राबी पाई जाती है, तो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे? उस दवाई के लेबल पे जो बैच नंबर लिखा हुआ है उससे हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। अब अगली बात करेंगे, अगली बात क्या है? डेफिनिशंस। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लेबलिंग का टॉपिक अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तब आप लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। 2 बातें लिखी हुई हैं, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल में क्या फ़र्क होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग में फ़र्क होता है। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है प्रोडक्ट के। फिर से वही टूथपेस्ट वाला एग्ज़ाम्पल लें अगर हम, किसी भी ट्यूब में जिसमें आप टूथपेस्ट को पैक करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैकिंग। फिर उस ट्यूब को हम पैक करते हैं एक डिब्बे में, एक कंटेनर में दूसरे, तो वो क्या होती है? सेकेंडरी पैकिंग, जिसके अंदर हम प्राइमरी पैकिंग को पैक करते हैं। तो अगर हमारा लेबल जो है वो इमीडिएट कंटेनर यानी कि प्राइमरी पैकिंग पे लगा हुआ है तब हम उसे प्राइमरी लेबल बोलते हैं। और अगर हमारा लेबल किस पे लगा है? सेकेंडरी पैकिंग पे लगा हुआ है तब हम उस पे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लेबल बोलेंगे। ठीक है, 2 डेफिनिशंस तो ये हुई। फिर नीचे की तरफ लिखी हुई हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट या फिर पैकेज इंसर्ट, और दूसरी लिखी हुई है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। पहली है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लीफलेट या फिर पैकेज इंसर्ट कहते हैं जैसे, और दूसरी लिखी गई है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। इन दोनों में फ़र्क है, एक को बोलते हैं हम पीआई, पीआई मतलब पैकेज इंसर्ट या फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, और दूसरे को हम बोलते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, पीआईएल। तो पीआई और पीआईएल में क्या फ़र्क होता है देखिए। अ लीफलेट प्रोवाइडेड विद द मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो पैकेज इंसर्ट होता है वो दिया जाता है किसके लिए? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे कि फार्मासिस्ट है, जैसे कि डॉक्टर है, उसके लिए दिया जाएगा क्या? पैकेज इंसर्ट। और वहीं जब यही चीज़ जो लीफलेट दी जाती है, एक पर्ची दी जाती है प्रोडक्ट के साथ में कंटेनर के अंदर रख करके, किसके लिए? पेशेंट के लिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट। जैसे कई बार आप देखिए इंजेक्शंस में कुछ चीज़ें, मतलब पर्चियाँ पड़ी हुई होती हैं इंजेक्शन के डिब्बों में, छोटे-छोटे पर्चियाँ पड़ी हुई होती हैं। तो उसपे लिखा हुआ होता है कि कैसे आपको इंजेक्शन में से कितना एमएल लिक्विड लेना है और फिर उसे पाउडर में डालना है। उन इंजेक्शंस को रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस करना होता है कि आप उस समय पे बनाते हैं उस इंजेक्शन को। तो वो किसके लिए है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। फिर कुछ पर्चियाँ ऐसी होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं, जिसमें सादा भाषा में लिखा हुआ होता है चीज़ों को, सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा होता है। जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं, उनको खाने के बाद में नींद आ सकती है, तो उसको पीआईएल के द्वारा पेशेंट को बताया जाता है। कोई एक चीज़ है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शंस आती हैं, प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए प्रोटेक्शन के अंदर ही पर्चा पड़ा हुआ होता है, पीआईएल पड़ी हुई होती है, जिसमें क्या लिखा हुआ होता है कि हाउ टू यूज़ दीज़ थिंग्स, कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है। फिर लिखा हुआ है डिस्पेंसिंग लेबल्स और ऑक्सिलरी लेबल्स, 2 अलग-अलग डेफिनिशंस और हैं। डिस्पेंसिंग लेबल क्या होता है? अ लेबल गिविंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट एंड अटैच्ड टू द पैकेजिंग ऑफ द मेडिसिन एट द पॉइंट ऑफ डिस्पेंसिंग। दूसरा है ऑक्सिलरी लेबल, या फिर इसी को हम एंसिलरी लेबल बोलते हैं, और ये दोनों आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। डिस्पेंसिंग लेबल ही मेन लेबल के नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एंसिलरी लेबल क्या होता है? इज अ लेबल एडेड ऑन टू अ डिस्पेंस्ड मेडिकेशन पैकेज बाय अ फार्मासिस्ट इन एडिशन टू द यूजुअल डिस्पेंसिंग लेबल। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब बात करेंगे थोड़ा ज़्यादा, पहले छोटी-छोटी बात करते हैं। डिस्पेंसिंग लेवल क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रांडेड, इंडिया में ब्रांडेड दवाइयाँ लेते हैं, ब्रांड्स इन द सेंस कि पहले से ही वो पैक होके आती हैं, पहले से ही वो सारी की सारी चीज़ें उस पे लिखी हुई होती हैं।
लेकिन अगर हम डिस्पेंस करें, चीज़ों को छोटे-छोटे कंटेनर्स में डिस्पेंस करें, तुरंत फ़ॉर्मुलेट करके करें या फिर प्रिस्क्रिप्शन देख करके पेशेंट के हिसाब से एक प्रॉपर अलग कंटेनर में अगर हम टैबलेट्स पैक करके भेजें, तब हमें एक डिस्पेंसिंग लेबल उसके ऊपर लगाना पड़ता है कि आपको इस डिब्बी के अंदर ये दवाई रखी हुई है और ये इस पेशेंट के नाम से इशू की गई है और ये पेशेंट को इस समय पे लेनी है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिस्पेंसिंग लेवल पे फार्मासिस्ट जो होता है वो डिस्पेंसिंग के टाइम पर ही लगाता है। हमारे यहाँ पे ये कल्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। दूसरी तरफ एनिसिलियरी लेवल क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि कोई दवाई है, जो दवाई एक स्पेसिफिक आपको कोई अलग से एक सलाह देनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये सलाह देनी है कि इस दवाई को चबाना है आपको, कुछ गोलियाँ ऐसी आती हैं जिनको चबाना होता है। तो वो एक लेबल बनाया जाता है चिपकाने वाला और उस पे चिपकाया जाता है अलग से कि टू बी च्यूड, मतलब उन दवाइयों को चबाइए, या इसमें अल्कोहल पड़ा हुआ है तो उसमें हमें ये करना होता है कि इसमें अल्कोहल पड़ा हुआ है। जैसे हम एन ऑक्ज़िलरी लेवल या एंसिलरी लेवल की बात करें, तो जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ऑक्ज़िलरी लेवल ऑल्सो कॉल्ड एज़ कॉशनरी एंड एडवाइज़री लेवल और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग लेवल। यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। कॉशनरी मतलब होता है चेतावनी, एडवाइज़री मतलब होता है सलाह और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वार्निंग, वार्निंग मतलब फिर से चेतावनी। तो ऑक्ज़िलरी लेवल या एंसिलरी लेवल कहीं न कहीं चेतावनी या फिर एडवाइस के लिए जो लेवल अलग से चिपकाए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, वो होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, दीज लेबल्स आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूज एंड स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। क्या लिखा है कि ये चीज़ें, ये जो लेबल्स होते हैं, ये क्यों चिपकाए जाते हैं? ये चिपकाए जाते हैं टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, रिगार्डिंग किसके रिगार्ड में, इसके रेफरेंस में, सेफ़ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे दवा को एडमिनिस्टर करना है सेफ़ली, उसका यूज़ कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है मेडिकेशन को, उसके लिए हम अलग से लेवल चिपकाते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑक्सिलरी लेवल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच कैन ऑगमेंट बट नॉट रिप्लेस वर्बल काउंसलिंग फॉर द फ्रॉम अ फार्मासिस्ट। क्या लिखा हुआ है, ये वह इन्फॉर्मेशन देती है जो कि मतलब उस चीज़ को आप, जैसे हम कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बताते हैं, मुँह से बताते हैं, जिसको हम वर्बल काउंसलिंग बोलते हैं। फार्मासिस्ट के तौर पे हम वर्बल काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की कि साहब आपको ये दवाई जो है इससे नींद आ सकती है, या ये दवाई तब लेनी है जब आपको ज़रूरत पड़े। कई बार आप बताते हैं लेकिन वो पेशेंट जो वो भूल जाता है, तो वो पेशेंट भूल जाएगा, इस चक्कर में हमें उस पे ऑक्सिलरी लेवल लगाने चाहिए। फिर ऑक्सिलरी लेवल लगाने के बाद में आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते अपने वर्बल काउंसलिंग को, आपको काउंसल करना पड़ेगा। आपको पेशेंट को ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि ये दवाई तभी खानी है जब आपको ज़रूरत हो इसकी, या मतलब जो भी कोई आपको लगे कि बतानी चाहिए बात। फिर लिखा हुआ है ऑक्सिलरी लेवल आर जनरली स्मॉल स्टिकर्स कंसिस्टिंग ऑफ अ पिक्टोग्राम एंड वन और मोर लाइन्स और टेक्स्ट इंटेंडेड टू एनहांस पेशेंट नॉलेज। पिक्टोग्राम्स हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑक्सिलरी लेवल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर छोटे-छोटे स्टिकर्स होते हैं जिनमें कुछ पिक्टोग्राम्स बने होते हैं, कुछ इमेजेस बनी होती हैं और इस पे 1 या 2 लाइनें ही लिखी होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है। फिर लिखा हुआ है दे जनरली कंटेन इन्फॉर्मेशन नॉट कंटेन्ड इन द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन लेबल इटसेल्फ। जो हमारा मेन लेबल है, उस मेन लेवल पे अगर कोई बात नहीं लिखी हुई है, तब हम उसे ऑक्सिलरी लेवल में लिख कर के अलग से चिपकाते हैं। फिर लिखा है दिस कैन इंक्लूड सप्लीमेंट्री डायरेक्शंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन whether the medication can be chewed, crushed or cut and information on the side effect of the drug or food interaction। तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई दवा किस तरीके से इस्तेमाल करनी है उसके बारे में, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में, या फिर किसी तरीके को कोई इंटरेक्शन हो सकता है उसके बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किस में लिखते हैं, एनिक्सिलरी लेवल में लिखते हैं। अब बात करेंगे पिक्टोग्राम्स की। तो पिक्टोग्राम्स क्या है, ये स्टैंडर्डाइज्ड ग्राफिक इमेजेस होती हैं दैट हेल्प कन्वे मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस एंड और वार्निंग टू पेशेंट्स एंड कंज्यूमर्स। पिक्टोग्राम्स क्या होते हैं, कुछ इमेजेस हैं जो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड हैं, मतलब पहले से बनाई गई हैं कि यही इस्तेमाल कर रही हैं। किसके लिए, टू हेल्प कन्वे द मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस, दवाई लेने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पेशेंट तक पहुंचाने हैं उनके लिए, कोई प्रिकॉशन है उसके लिए, या फिर कोई चेतावनी है उसके लिए। जैसे कई बार आप देखिए, अगर आपने कभी कोई नेज़ल स्प्रे की डिब्बी देखी हो,
जो नाक में स्प्रे डाले जाते हैं उन पे मतलब उनके अंदर जनरली ये चीज़ रखी हुई होती है। उसमें क्या होता है कि ये आप लेट करके इस चीज़ को डालें, अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका लें। ये सब चीज़ें इमेज के द्वारा दिखाई जाती हैं कि कैसे आपको वो दवा इस्तेमाल करनी है। आगे लिखा हुआ है पिक्टोग्राम्स आर particularly helpful in passing on important information to the patients with a lower level of reading ability and patients for whom English is a second language। क्या लिखा है, पिक्टोग्राम्स बहुत अच्छा काम करते हैं कब, जब पेशेंट की रीडिंग एबिलिटी पढ़ने की जो क्षमता है वो कम है। दूसरी चीज़, इंग्लिश उनकी ज़्यादा मेन भाषा नहीं है तब, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में लिखी हुई होती हैं। लेकिन पिक्टोग्राम्स की मदद से आपको अंग्रेजी या किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोटोज़ देख करके समझ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे है, और पिक्टोग्राम्स ऐसे ही काम करते हैं। यूएसपी में 81 पिक्टोग्राम्स दिए हुए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, वही डेफिनेशन दिखी गई दोबारा से कि पिक्टोग्राम्स आर इमेजेस रिप्रेजेंटिंग प्रॉपर वेज टू टेक और स्टोर मेडिकेशंस। पिक्टोग्राम्स क्या होते हैं, वो फोटोज़ होते हैं, इमेजेस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कैसे आपको दवा लेनी चाहिए या स्टोर करनी चाहिए, उसके प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मेडिकेशन, किसी भी मेडिकेशन के बारे में दैट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड प्रोवाइड टू हिज और हर पेशेंट, जो कि उसे अपने पेशेंट को देनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। देखिए इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी पिक्टोग्राम्स के सैंपल्स दिए हुए हैं, कैसे आपको स्टोर इन रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है, दिन में 4 दफ़ा लेनी है, कब कब लेनी है, विद मील्स खाने के साथ लेनी है, और एक सोते समय लेनी है। फिर इधर साइड दिया हुआ है कि कैसे सर्कल जो होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, और रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में मतलब अगर कोई चीज़ सर्कल में लिखी हुई है तो सर्कल का मतलब है डू नॉट वार्निंग, कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं करवानी है तो आप उसे सर्कल में लिखेंगे, अगर चेतावनी देनी है तो आप उसे ट्रायंगल में लिखेंगे, और अगर साधारण भाषा की कोई बात बतानी है तो आप उसे स्क्वायर शेप में रखेंगे। फिर अगली बात देखेंगे, ऑल मेडिसिन डिस्पेंस्ड बाय अ फार्मेसी और अ मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी लेबल्ड विद द फॉलोइंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मेसी मेडिकल प्रैक्टिशनर, ट्रेड नेम और कॉमन नेम ऑफ द मेडिसिन, डोजेस पर यूनिट, मेथड एंड डोजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिकॉशंस वेयर एप्लीकेबल, जहाँ ज़रूरी है वहाँ प्रिकॉशंस भी लेवल पे ज़रूर होनी चाहिए। फिर सबसे ज़रूरी चीज़, द लेबल्स ऑफ मेडिसिन शुड बी रीड केयरफुली बाय द पेशेंट। जब भी कभी आप दवाई लें तब आपको ज़रूर से ज़रूर नीचे लिखी हुई चीज़ों को चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, द मेडिसिन आर डिस्पेंस टू द राइट पेशेंट, मतलब एक सही पेशेंट को जिसके लिए लिखी गई है दवा उसी को ही दवा दी गई है। दूसरी चीज़, प्रिकॉशन शुड बी नोटेड बिफोर टेकिंग द मेडिसिन्स। जो भी चेतावनी दी गई है कि अगर आपको मतलब कोई प्रिकॉशन रखनी है दवा खाने से पहले, जैसे कई बार होता है कि दवा जो होती है खाने से पहले ये नहीं खाना है या खाने के बाद ये नहीं खाना है, तो वो जो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। मेडिसिन्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डोजेस डायरेक्शन, मतलब जितनी कही गई है केवल उतनी ही डोज ली जाए। फिर यहाँ पर एक स्लाइड है, ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मेडिकेशन यूजेस। ये बड़ा सही टॉपिक है क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, वाइल डिस्पेंसिंग मेडिसिन ओरल इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन विद एडिशनल रिटन इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको मुंह से तो कहना ही है और साथ में आपको लिख कर भी इन्फॉर्मेशन को पेशेंट को देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, दिस प्लेज अ वेरी यूजफुल रोल इन थेरेपी एज इफ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन प्रॉपरली पेशेंट मे नॉट बी एबल टू यूज द मेडिसिन इन अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव वे। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं तब हो सकता है कि पेशेंट दवा को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। इसके लिए ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मेडिकेशन यूजेस बहुत ज़रूरी है। द इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली गिवन ओरली बाय द फार्मासिस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट और हिज केयर टेकर। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन देगा, फार्मासिस्ट देगा। ओरली दे सकता है और हो सकता है किसी ऑडियो या वीडियो के द्वारा उसे समझाए। कब दी जाती है, जब दवा डिस्पेंस की जाती है तब जनरली हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसे दे सकते हैं, हो सकता है कि आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हो और हो सकता है कि आप उसके केयर टेकर को देते हैं। किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू द ओपनिंग ऑफ द पैकिंग। सम पैकिंग नीड स्पेसिफिक पैटर्न्स टू ओपन। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पैकिंग जो होती हैं वो खोलने में थोड़ी दिक्कत करती हैं,
तो उन पैकिंग को खोलने का जो तरीका है, वो फार्मासिस्ट को पेशेंट को समझाना चाहिए कि आप इस पैकिंग को इस तरीके से खोलेंगे। कई बार होता है कि जैसे कुछ ड्रॉप्स आती हैं, वो ड्रॉप्स जो होती हैं, वो रबर वाले क्लोज़र से बंद होती हैं और उनका जो ड्रॉपर होता है, वो अलग से दिया हुआ होता है। तो उस चीज़ को अलग से बताना चाहिए कि आपको इस ड्रॉपर को इसमें लगाना है। नेज़ल स्प्रेज़ की शीशी आती हैं जिनमें मतलब थोड़ा-सा लेंथी नेज़ल जो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ लगी हुई होती है, अलग से दी हुई होती है। तो वो जो चीज़ है वो उनको बताना चाहिए कि आपको ये पैकिंग इस तरीके से खोल कर के, इस तरीके से पूरा कंटेनर बनाना है, तब ये प्रॉपर बनेगी चीज़। फिर लिखा हुआ है वन आफ्टर दैट वन मस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू द यूजेस ऑफ डोजेस फॉर्म। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये नेज़ल स्प्रे है और इसे नाक में इस तरीके से स्प्रे करें। कैसे डोजेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, या फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये लोशन है इसको इस तरीके से लगाएं, या ये लिनीमेंट है इसको इस तरीके से लगाएं। फिर एज एन effervescent tablet must be dissolved before use, बक्कल टैबलेट शुड बी प्लेस्ड इन ओरल कैविटी ओनली। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि कैसे डोजेस फॉर्म बदलने पर चीज़ें बदल जाती हैं। अगर हम बात करें effervescent टैबलेट की, तो उसे पानी में घोलना ज़रूरी है इस्तेमाल करने से पहले। और वहीं जब हम बात करते हैं बक्कल टैबलेट की, तो बक्कल टैबलेट के केस में उसको आपको ओरल कैविटी में ही रखना है, उसको लीलना मतलब उसको स्वालो नहीं करना है। फिर लिखा गया है देयर मस्ट बी इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइडिंग द टैबलेट्स, एज डिवाइडिंग द टैबलेट इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो दवाई को तोड़ करके खाना चाहता है। तो ये चीज़ कभी भी एडवाइसेबल नहीं होती है कि पेशेंट को दवाई तोड़ के नहीं खानी चाहिए। यही कहा जाता है जितनी आपको डोज देनी है आप पूरी टैबलेट दीजिए। खास करके जो कोटेड टैबलेट होती हैं, एंट्रिक कोटेड है या कोई कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है, तो उस तरीके की टैबलेट्स को कभी भी तोड़ करके नहीं खाना चाहिए, वो पूरी की पूरी टैबलेट खानी चाहिए। फिर आता है इन केस ऑफ लिक्विड्स मेजरिंग इज़ अ प्रॉब्लम दैट मस्ट बी टेकन केयर। जब भी कभी आप सॉलिड्स की बात करते हैं तब तो इतना बड़ा इशू नहीं आता है, लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो मेजरिंग द लिक्विड इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कितना मेजर करना है, बहुत बार आप कंटेनर के साथ में देखेंगे मेजरिंग डिवाइस होती है। तो उस मेजरिंग डिवाइस में भी कैसे मेजर करना है वो पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। फिर लिखा है इफ़ डिस्पेंसिंग अ ड्रग विच इंड्यूस स्लिप मस्ट बी टेकन एट नाइट। इंस्ट्रक्शंस में कैसे ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई दवाई है जो कि सेडेटिव एक्शन शो करती है, जो कि नींद लाती है, तो उसको ये बताना चाहिए कि इसको खाने के बाद नींद आएगी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, सम कॉस्मेटिक शोज साइड इफ़ेक्ट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सनलाइट। अगर कोई दवाई ऐसी है, कोई कॉस्मेटिक ऐसा है जिसको लगाने के बाद में अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट शो करती है, तो उसे देते समय पे आपको ये बताना चाहिए कि इसे हमेशा रात में सोते समय ही इस्तेमाल करें। फिर लास्ट में थैंक यू।